आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी, जिसमें हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटी डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव प्रोसेसेस के बारे में। तो इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये मटेरियल्स इसके अंदर मूव करते हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू पैसिव प्रोसेस। जो एनर्जी है, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो इसीलिए सेल मेटाबॉलिज्म ये इन्वॉल्व होती है। अगली नेक्स्ट बात करें कि जो मटेरियल जो होता है इसमें कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और जो एक्टिव प्रोसेसेस है ये लो टेम्परेचर से, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड प्रेजेंस ऑफ डाइनाइट्रोफिनॉल साइनाइड्स यानी कि इनके डिफरेंट इनहिबिटर्स होते हैं जिससे ये अफेक्ट होते हैं। और ये अक्कर होते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे पैसिव में तो क्या था, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चलता है वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही चलता है। मूवमेंट जो होते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, या तो सिम्पोर्ट या फिर एंटीपोर्ट, इसमें अलग अलग होता है। सेलेक्टिव प्रोसेसेस होती है तो ये ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं कि स्पेसिफिक मटेरियल्स का ही ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और साथ साथ इसके अंदर जो सॉल्यूट्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो जो एक्टिव प्रोसेसेस है इसके अंदर हमारी तीन चीज़ें आती है: एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करें कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन, मैंने बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, या फिर लोअर टू हायर भी हो सकती है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के में जो होते हैं वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होती है। सेकेंड, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है और डिपेंड्स करता है एनर्जी पे, जो कि एटीपी सप्लाई करता है। अगर हम नेचर की बात करें तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो फिजिकल और नॉन सेलेक्टिव होता है, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो वाइटल और सेलेक्टिव प्रोसेसेस के जरिए होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रैपिड प्रोसेस होती है। अगर फैक्टर्स की बात करें, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, साइनाइड्स की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पर इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रेट कम हो जाता है अगर इनकी अब्सेंस हो जाए तो, या साइनाइड्स के प्रेजेंस हो जाए तो। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैरियर प्रोटीन्स पर डिपेंड नहीं करता, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जो एक्टिव प्रोसेसेस में आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये क्या होती है? ये एक एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का और आयंस का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म लिंक्ड ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? एटीपी। तो जैसे इन्होंने दिखा भी रखा है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए होता है, तो वर्क इसमें जो डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा? आर टी लॉग C1/C2, जिसमें आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, C1 हायर कंसंट्रेशन एंड C2 लोअर कंसंट्रेशन। तो इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें ये इनहिबिट हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो, अगर लो टेम्परेचर होता है तो ये लोअर हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रेजेंस होते हैं, जैसे साइनाइड की प्रेजेंस हो जाती है तो वो भी लो हो जाती है। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। और अगर इसके अंदर फिनोल्फथालीन की एक्यूमुलेशन हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो रिनल, इसमें फिनोल्फथालीन जब रिनल ट्यूबुल के ल्यूमेन में रखा जाता है तो वो बाहर की तरफ रखा जाता है, जब रिनल ट्यूबुल्स को हम सॉल्यूशन ऑफ फिनोल्फथालीन में रखते हैं, और ये डिफ्यूजन से फास्टर प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कैरियर हाइपोथेसिस, जिसमें वो क्या कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमिएजेस या फिर ट्रांसलोकेजेस। इनका काम क्या होता है? ये कैरियर मॉलिक्यूल्स के पास दो साइट्स होती है, एक जो ट्रांसपोर्टेंट के लिए जहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरा जो एटीपी मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एक स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं हर सॉलिड पार्टिकल्स के लिए। एटीपी जो होता है वो एटीपी बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है और उसके अंदर फिर डिफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, यानी कि एटीपी एडीपी और एटीपी फॉस्फेट में टूट जाता है। फिर डिफॉस्फोराइलेशन से एनर्जी और जो कन्फॉर्मेशन चेंज आ जाता है परमेज मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो फिर क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग साइट पे एक्सपोज होता है और वो उसके अंदर परमेज
जो होता है एंजाइम उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप कर लेता है। फिर जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के साथ ऑन वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फॉर्म द कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। फिर जो ये बाइंडिंग होती है ये स्ट्रेन रिमूव कर देते हैं परमेट से, और जो ये कॉम्प्लेक्स होता है फिर ये ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है थ्रू इट्स चैनल टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग जो होता है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्ट है वो दूसरी साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहुंच जाता है और वो वापस फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो जैकस मोनाट ने सबसे पहले यही सजेस्ट किया था कि एक रिवॉल्विंग डोर मॉडल फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज, जिसने प्लाज्मा इसमें ट्रांसपोर्ट किया था अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कैरियर प्रोटीन जो होता है उनके एक स्लॉट फेसिंग होता है बाहर की तरफ, और लैक्टोज मॉलिक्यूल फिट हो जाता है इस स्लॉट में, और इस अटैचमेंट से कन्फर्मेशन चेंज आके और ये रोटेशन हो जाती है, जिससे जो स्लॉट होता है वो अंदर के साइड आ जाता है और लैक्ट होता है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो कैरियर प्रोटीन है ट्रांसपोर्टेंट जिसने इसको पहुँचाया अंदर, वो वापस फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये देखो इसमें पिक्चर के जरिए दिखा रखा है, सबस्ट्रेट है वो बाहर के साइड है, वो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर उनके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो फिर अंदर भेज के वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो कॉन्फॉर्मेशन चेंज आके और वो रोटेट कर देता है और वो उसको अंदर भेज देता है कैरियर। ठीक है, तो एनर्जेटिक्स की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है टू द लोड ऑफ द डिग्री ऑफ सब्सटेंस जो कि कंसनट्रेट जो कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कंसनट्रेट हुआ है। तो इसको भी ये फॉर्मूला से भी दिखा देते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू 1400 स्लोट C1/C2। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।